अरे निकल नहीं रहा। Raise the flag देना है इनको, फ्लैग देना है। फोटो निकालो, फोटो निकालो। चेयरमैन सोसाइटी के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं और सारे जिन्होंने हमें खुले दिल से यहाँ पर काम करने का और सेवा करने का दिया। आज अगर देश को ज़रूरत है तो सिर्फ इस तरीके का खाली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का नहीं, हम सबकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, क्योंकि आज वक्त ऐसा आ चुका है, आप देख रहे हो जब टीवी चैनल वगैरह भी खोल, जिस तरीके का आज नेचर में जिस तरीके का डिवास्टेशन हो रहा है, हर जगह पहाड़ हैं, नदियाँ उफान पे, फ्लड्स है, और उसी तरह से 2-4 महीने के बाद देखते हैं कि कैसे सुखाड़ है। इसका कारण ही है कि हम लोगों ने अभी तक जिस तरह से हम पढ़ाई लिखाई करने का और उससे जो सीख लेने का कहीं गैप रह गया है, क्योंकि अभी हम लोगों को ज़रूरत है हमारे जो घर से निकलने वाला कचरा, उसका भी अच्छा नियोजन होना चाहिए, क्योंकि हमको ज़ीरो वेस्ट फ्यूचर बनाना है। आज देखिए से वेल्थ बनाया जा रहा है, एनर्जी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा अपने बच्चों के थ्रू से। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आज छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जैसे जैसे ये बच्चे पढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग भी इनके साथ साथ बढ़ते हो और समझते जाते हो, और उसमें अगर थोड़ा सा हम इनमें वो संस्कार दे सकें, साथ साथ उनके साथ हम चल सकें, और वो जो सीख के आ रहे हैं स्कूल से, उसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम उसको इनकलकेट करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी कारण से आज हम आपके बीच में हैं। और अभी जो हमारे बिल्डिंगों में से जो कचरा, घरों में से जो कचरा निकलता है, यहाँ पर एक मेघाधुरी आई है अपने बीच में, IPCA ऐसे CSR कंपनी है, जिनके थ्रू से हम आप लोगों को इस चीज़ की मदद दे पाए हैं। अपने बिल्डिंग में भी अभी आप देख रहे हो सामने यहाँ पर वो एरोबिन रखा हुआ है, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपको किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कचरा है उसको इमीडिएटली फर्टिलाइज़र में बनाएगा। और ये जो दांडे साहब हैं यहाँ पर, इन्होंने इतनी अच्छी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा जो एक छोटा सा मिनी फॉरेस्ट जैसा बनाया हुआ है। लोग तो आजकल क्या जापान का मियावाकी फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट बोलते हैं, मगर मैं ऐसे इंडियन फॉरेस्ट को ज़्यादा मैं अहमियत देना चाहूँगी, जिसमें कि दांडे जी जैसे लोगों का इतना सारा एफर्ट्स लगता है, और ऐसी चीज़ों को करने के लिए कितना मुश्किल होता है वो हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए इसमें से दूसरा होता जाएगा। अभी आप एक ही बिन देख रहे हो, आप लोग को और भी एक जैसे 22 को 6 मिलेंगे और 23 को 6 मिलेंगे, ऐसे अलग अलग बिन, क्योंकि अपना उतना अमाउंट में अपना कचरा तैयार होगा, क्योंकि 20 दिन में वो बन के तैयार होता है, या 25 या 30 दिन भी लग जाते हैं फर्टिलाइज़र, इसीलिए नंबर ऑफ बिन्स ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो वो जो फर्टिलाइज़र होगा उसको भी कोई वेंडर को भी अपन बेच सकेंगे, वैसा भी प्रोविजन ये अपने को करके देंगे। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण, जब हम लोग ऑलरेडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने कैंपस में, वाटर कंजर्वेशन का बहुत कुछ कर रहे हैं, साथ साथ अभी हम लोग ये ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो मोटो है, मेन उद्देश्य अपने इस अमृत महोत्सव में जो हम लोग आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें ज़ीरो वेस्ट फ्यूचर के लिए अपन आगे की ओर बढ़ना है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अभी यहाँ पे विराम लूँगी, लेकिन एक चीज़ अपना विराम देने से पहले कहूँगी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ये गांधी जी के शब्द थे कि आप जो बदलाव देखना चाहते हो दुनिया में, वो बदलाव आपको अपनी तरफ से बदलाव लाना है, शुरुआत आपकी तरफ से करना है। तो इसलिए शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विराम लूँगी। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट किया। और अभी मैं चाहूँगी कि मेघाधुरी जो है वो आपको कुछ वो भी 5 मिनट के लिए आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताएंगी, फिर एक स्ट्रीट प्ले होगा आप लोगों के लिए।
लिए जो एक मैसेज कन्वे करेगा कि क्यों वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है, क्योंकि अभी हम लोग सब कोविड से गुजरे हैं और ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं, क्योंकि हमारे पास में आज हम इतने बड़े फाइनेंशियल कैपिटल में बैठे हैं, मुंबई सिटी, हम लोग सबसे लकी है, लेकिन फिर भी हमारे पास में ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। बहुत ही इनह्यूमन तरीके से जो सेग्रीगेशन है, इसीलिए अगर हम लोग अपने कचरा को, हमारे नियोजन को, अपने बिल्डिंग के लेवल पे ये सब चीज़ों को, नियोजन को सही कर सकें, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अपने देश के लिए। तो क्या होगा, बनता है कोई उसे उठाएगा नहीं, बाद में और वही मच्छर अगर हमें काटेंगे और बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, समझे। क्या करना चाहिए, हमें कचरा जो है कचरे के डब्बे में ही फेंकना चाहिए। भाई साहब, हाँ, कचरा है ना, कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। हाँ, वो तो करते हैं ना। हमने कहा है तो तुम भी कहो। धन्यवाद, आपने हमारा लोकल इलाका कितनी शांति हमारे खेतों में गाय कोई लहरा, कोया न दिल पर किसी का न पहरा, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। डिटेल में बताऊंगी, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। आपके यहाँ पे नीचे कूड़ा आएगा, कूड़े में कोकोपीट आएगा, कोकोपीट के साथ ये अंदर जाएगा। सो अंदर भी जाने के बाद अभी इसमें किसी ने ऑलरेडी चॉकलेट डाला है, ये डस्टबिन नहीं है, ये एरोबिन है, चॉकलेट का रैपर ऑलरेडी किसी ने डाला है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि ये हमारा कचरे का डब्बा है, बट ये कचरे का डब्बा नहीं है, ये गीले कूड़े का डब्बा है। ये गीले कूड़े के लिए स्पेशल बनाया जाता है। इससे बच्चे लोगों को थोड़ा सा दूर रहना है, बच्चे लोगों को उसका हाथ नहीं लगाना है। बच्चे लोग हो या बड़े लोग हो, किसी को भी हाथ नहीं लगाना है। वेस्ट वर्कर जो है इसमें कूड़ा डालेगा, वो भी क्या करेगा, वो मास्क लगाएगा, हैंड ग्लोव्स लगाएगा, उसके बाद उसके लिए एक गॉगल देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। कचरा कोई भी हो, उससे हार्म होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए एरिएशन प्रोसेस का मतलब होता है डब्बे में ऑक्सीजन रहना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी बॉटल ले लो, बॉटल बंद है, बट बॉटल के अंदर जो जगह होती है उसमें क्या होता है, पानी होता है, पानी नहीं होता है तो ऑक्सीजन होता है। उस तरह से हम लोगों को ये समझना है, ये जो एरोबिन के लिए रॉड रखा है, लंग्स जो हम लोगों ने रखा है, ये ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए रखा है। तो कूड़ा डलते जाएगा, उसके बाद एक 30-40 दिन के बाद कूड़ा डलने के बाद नीचे खाद अपना रेडी होगा। ऊपर से कूड़ा डालना है, नीचे से जो खाद बनेगा वो रिमूव करना है। ये फर्टिलाइजर जो खाद बनता है वो हम लोगों को रिमूव करना है। तो खाद निकालने के लिए हम लोगों ने 2 तरह से हम लोगों ने उसको एक ढक्कन दिया है, यहाँ से भी है और पीछे से भी है। तो हमारा वेस्ट वर्कर दोनों साइड से पूरा खाद निकाल सकता है। यहाँ से डालते जाना है, यहाँ से निकालते जाना है। यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है, तो हमारे गूले कीड़े में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो पानी कहाँ जाएगा, पानी तो रहेगा, तो पानी ये जो पाइप है वहाँ से रिमूव होगा। उसके लिए ये नल जैसा एक टैप जैसा हम लोगों ने दिया है। तो जब हम लोगों को वो पानी निकालना है वो पानी निकाल सकते हैं। वो पानी हम लोग गार्डन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी रेशो है 1:20। उसका मतलब क्या, 1 लीटर अगर हम लोगों ने उससे पानी निकाला तो उसमें 20 लीटर वाटर ऐड करना है।
उसके बाद ही पेड़ और पौधे के लिए यूज़ करना है, गार्डनिंग के लिए यूज़ करना है, इतना वो इफेक्टिव होता है। ऐसे ही जैसे आया वैसे ही हम लोग डाल दिए तो पेड़ जलने के चांसेस है। ये चीज़ मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि फ्री में मिल रहा है तो हम लोग जाके फ्री में पेड़ पे डाल देते हैं, बट उसका हार्मनेस क्या है वो भी हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। तो 1 लीटर में 20 लीटर पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वो लोग हम लोग पेड़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। खाद आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, खाद का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस है। आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। थँक यू सो मच। 30 ते 40 दिवसात फलतात। नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं डालेगा। यस, मैं सबसे पहला बता रही हूँ, ये डब्बे को आप लोग कोई भी नहीं छुएंगे, इसको आपके वेस्ट वर्कर को ही काम करना है। ये सारे डब्बे अंदर रहेंगे, तो आपको खाली आपका जो वेस्ट वर्कर है उसको गीला कूड़ा अलग देना है, सूखा कूड़ा अलग देना है। वो नीचे लेके आएगा, वो डालेगा। आपको किसी को ये डब्बे के पास आना भी नहीं है। जब मैं रहूँगी, कुछ ट्रेनिंग रहेगा तब मैं बुलाऊंगी। जब खाद निकलेगा, आपके सामने खाद निकाला जाएगा, तब आपको बुलाएंगे, तब आप देखो कि खाद कैसे बढ़िया आता है। जैसे चाय पाउडर होती है ना, उतना अच्छा क्वालिटी का खाद आता है। उसका भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसका भी एक टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या है, कितना इफेक्टिव है, वो भी हम लोग आपको रिपोर्ट देंगे। तो ये सारी प्रोसेस है। और कुछ सवाल है? हाँ, इसमें सब्जी के छिलके जाएंगे, फ्रूट के छिलके जाएंगे, घर का कुछ खाना रहेगा तो वो जाएगा, बट नॉनवेज नहीं जाएगा। नॉनवेज के लिए थोड़ा हम लोगों ने अवॉइड किया है क्योंकि उसके बोन जो है वो निकालने के लिए, सड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो नॉनवेज को अवॉइड कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें इसमें जा सकती है जो गीले कूड़े के अंदर